शिक्षक दिवस मनाया जाता है, एक खुशी का माहौल होता है। लेकिन इस दिन आपको देखने को मिलेगा कि इस बार 5 सितंबर के दिन कर्मचारी शिक्षक उपवास रखेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन सरकार कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस तो कभी इन सारी चीजों में संशोधन की बात करती है, न कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करती है। जबकि जो सरकार के तमाम विधायक मंत्री हैं वो पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं। इस वजह से कर्मचारियों के बीच में नाराजगी भी देखने को मिलती है। कर्मचारी साफ तौर पर यही कहते हैं कि सरकार एनपीएस और यूपीएस की तो बात करती है, लेकिन जो कर्मचारियों की एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन, उसको लेकर सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती है। फिलहाल आपको बता दें कि एनएमओपीएस की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल हो जाए, और यही कारण है कि इन कर्मचारियों के द्वारा तमाम तरह के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला कि एनएमओपीएस ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की, नवंबर तक के कार्यक्रमों के लिए सब कुछ निश्चित किया है और ये प्रयास किया है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल हो जाए, जिसमें से देखने को मिला है कि पहले अगस्त में एक कार्यक्रम किया गया और अब सितंबर में 5 सितंबर को सभी शिक्षक जो है, सभी कर्मचारी हैं वो उपवास रखने वाले हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 2 अक्टूबर को एक ट्विटर अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद नवंबर में दिल्ली के लिए कर्मचारी कूच करेंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को रखेंगे। आपको बता दें इस बार कर्मचारियों ने ठान लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहना है। और फिलहाल आपको बता दें कि इसके पहले जब दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था तो उस कार्यक्रम को देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आई थी, तो इस बार काफी ज्यादा उम्मीदें है कि इस बार का जब कार्यक्रम सरकार देखेगी तो शायद पुरानी पेंशन बहाल कर दे। फिलहाल तो कर्मचारियों ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो कर्मचारियों का रोप भी सरकार को देखने को मिल सकता है। जहां जहां भी चुनाव है वहां पर वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई जाएगी और कर्मचारी अपनी मांगों को हर हाल में पूरा करवा कर ही रहेंगे। फिलहाल इस बीच में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं 5 सितंबर को लेकर, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस पदाधिकारी प्रेम सागर जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। प्रेम सागर जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रेम सागर जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस की तरफ से जो कार्यक्रम निश्चित किए गए थे वो सारे कार्यक्रम अब हो रहे हैं और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि 5 तारीख को बेहद ही अहम कार्यक्रम है, जिस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। उसी दिन जो सभी कर्मचारी शिक्षक हैं वो उपवास रहने का कार्य करने वाले हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कोलकाता में क्या कुछ तैयारियां चल रही है इस कार्यक्रम को लेकर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल कोलकाता ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शिक्षक हैं और सभी एनपीएस पीड़ित हैं, वो सभी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों ने और शिक्षकों को साथ देने के लिए सभी कर्मचारियों ने एक साथ मन बनाया है कि शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जहाँ की खुशी की बात है वहाँ हम लोग मतलब दुख मनाएंगे कि हमको पेंशन नहीं है, सरकार हमको पेंशन नहीं दे रही है। तो उस दिन हम लोग भूख हड़ताल रखेंगे, मतलब हम लोग भूखे रहेंगे, अपने स्थल पर रहेंगे, कार्य करेंगे और हम लोग भूखे रहेंगे। अगर संवेदना यह सरकार तक पहुंचती है तो मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदनाओं को समझते हुए शिक्षकों के सम्मान में सारे हिंदुस्तान के शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल करें। जी प्रेम सागर जी, इसके बाद देखने को मिल रहा है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम चलाया जाना है जिसमें ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद फिर नवंबर में आप लोगों का कार्यक्रम एक दिल्ली में रखा गया है जिसमें लाखों कर्मचारी शामिल होंगे और पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। तो उस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं? हाँ, तैयारियां इस तरीके से है कि हम लोग सांकेतिक रूप से सरकार तक कई तरीके से बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, छोटे आंदोलन जिला स्तर से, राज्य स्तर से, मुख्यालय स्तर से। लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो फिर हम पूरे देश के कर्मचारी कूच करेंगे दिल्ली की ओर और सरकार को ये चेताने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम केवल कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी के साथ साथ हम वोटर भी हैं। और इसका एक रूप देखने के लिए आपको बिहार में मिलेगा। अभी बिहार में भी 14 सितंबर को एक बड़ा जनसैलाब उमड़ने वाला है पूरे बिहार के कर्मचारियों का। सब लोगों का एक ही डिमांड है कि हमको पुरानी पेंशन बहाल करें। प्रेम सागर जी, इसके साथ ही जो आप लोगों का कार्यक्रम नवंबर में होने वाला है, इसके पहले ठीक ऐसा ही कार्यक्रम देखने को मिला था जब रामलीला मैदान में हुआ था और वही वो वक्त था जिसके बाद सरकार सीधे जो है वो एनपीएस से यूपीएस पर आ जाती है। और अब कर्मचारियों ने ये कह दिया है कि जब सरकार एन से यू पे आ गई है तो यू को ओ बनने में अब देर नहीं है। और इस विषय पे तमाम जो राज्य हैं उनके पदाधिकारियों से हम लोगों की बातचीत हुई। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो कार्यक्रम नवंबर में होगा इसके बाद कोई एक अच्छी पहल देखने को मिल सकेगी? हाँ, मैंने सरकार ने यूपीएस लाया, पूरे देश में लोगों ने यूपीएस को बुरे तरीके से नकार दिया।
बुरे तरह से नकार दिया। और सरकार ने, हम लोगों का यही कहना है कि आप उसका नाम एनपीएस रखिए, यूपीएस रखिए, मोदी पेंशन रखिए, गडकरी पेंशन योजना रखिए, पर पेंशन वही चाहिए, उसका जो इसेंस है, जो पुरानी वाली पेंशन में जो व्यवस्थाएं थी वही व्यवस्था हमको चाहिए। आप नाम रखना है तो मोदी पेंशन रख दीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। प्रेम सागर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।